Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of classical mechanics in which today we will discuss about other forms of generating function. तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में जनरेटिंग फंक्शन f1 डिस्कस किया था। अब f1 के अलावा कुछ और भी जनरेटिंग फंक्शन हैं जिनको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। So, other forms of generating functions. Now, other forms कौन कौन से होंगे अगर हम उसकी बात करें? So, other forms of generating function. If a generating function f1 is given, then by applying Legendre's transformations to f1, we can obtain the other generating functions. So, अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन f1 दिया हुआ है, अब f1 क्या होता है ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन f1 दिया हुआ है, देन हम इस पर लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो हमको दूसरे जनरेटिंग फंक्शन मीन्स f2, f3 एंड f4 की वैल्यूज मिल सकती है। अब f2 क्या मिलेगा, f3 क्या होगा एंड f4 क्या होगा, वो सारा हमको यहां पर लेना है। इट मीन्स वी कैन इजीली डिटरमाइन the values of other generating function by using f1 and on applying Legendre transformation on it. So अगर हमारे पास में f1 है, so इससे इजीली हम दूसरे जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसके लिए हमको Legendre ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। It means we can obtain the generating functions which depend on the other variables by using generating function f1. इसका मतलब ऐसे जनरेटिंग फंक्शन जो दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड करेंगे उनकी वैल्यू या उनको हम जनरेटिंग फंक्शन f1 को यूज करके निकाल सकते हैं। The other generating functions are, अब दूसरे जनरेटिंग फंक्शन कौन कौन से होंगे? f2. f2 is a function of old coordinate, new momenta and t. So f2 is a function of small q, capital P and t. Next generating function है f3. f3 is the function of new coordinate, old momenta and time. So f3 कैपिटल Q, स्मॉल p and t का फंक्शन है। एंड अदर जनरेटिंग फंक्शन इज f4 एंड f4 इज अ फंक्शन ऑफ ओल्ड मोमेंटा, न्यू मोमेंटा एंड टाइम। तो f4 हमारा ओल्ड मोमेंटम, न्यू मोमेंटम एंड t मीन्स स्मॉल p, कैपिटल P एंड t का फंक्शन होगा। एंड जनरेटिंग फंक्शन हमने ऑलरेडी लिया था, वो हमारा f1 था। f1 is a function of small q, capital Q and t. So f1 हमारा small qi, capital Qi and t का फंक्शन है। तो इस टाइप से आप f1 से f2, f3 एंड f4 की वैल्यूज निकाल सकते हो। Now, generating function f2. f2 is a function of old coordinate, new momentum and time. So f हमारा स्मॉल q, कैपिटल P एंड t का फंक्शन है और इसको आप f1 से कैसे निकालोगे? फॉर फाइंडिंग f2 फ्रॉम f1 वी यूज लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। सो लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम f1 से f2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन इफ a is a function of u1, u2, un and b is a function of v1, v2 and vn. So अगर हम लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से a से b निकालना चाहते हैं, then vi इक्वल टू डेल a अपॉन डेल ui. सो लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन में अगर ये और ये है हमारे पास में, then b इक्वल टू
यू आई वी आई माइनस ए, तो आप बी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एंड अगर इसका हम कन्वर्स लें तो क्या होगा, यू आई इज इक्वल टू डेल बी बाई डेल वी आई एंड ए इक्वल टू यू आई वी आई माइनस बी। सो इस टाइप से हम ए से बी एंड बी से ए निकाल सकते हैं। उसके लिए लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे और उसके लिए कंडीशन हमारे पास में ये हैं। If f2 is a function of small q, capital P and T, then small pi is equal to del f1 upon del qi। So अगर आपके पास में जनरेटिंग फंक्शन f1 है, then pi equal to del f1 upon del qi and capital Pi equal to minus del f1 upon del qi and the new Hamiltonian, that is transformed Hamiltonian k equal to h plus del f1 upon del t। तो ये सारी इक्वेशंस हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाली थी। नाउ हमको f1 से f2 में ट्रांसफॉर्म करना है। f1 is a function of small q, capital Q and t, and f2 is a function of small q, capital P and t। तो अगर आपको f1 से f2 में ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, देन कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या होगी, f2 इक्वल टू f1 प्लस कैपिटल Pi कैपिटल Qi। सो f2 एंड f1 में रिलेशन है, जो हमारा लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन है f2 इक्वल टू f1 प्लस Pi Qi। Now, PIQI dot minus H equal to capital Pi capital QI dot minus K plus dF1 upon dt। क्योंकि K एंड H में रिलेशन हमारे पास में ये है, इसका मतलब H की वैल्यू क्या होगी, K माइनस डेल F1 अपॉन डेल टी। तो H की जगह हमने K माइनस डेल F1 अपॉन डेल टी रख दिया है। सो PIQI डॉट माइनस H की वैल्यू हमारे पास में ये होगी। बट F1 इज अ फंक्शन ऑफ QI कैपिटल QI एंड T। सो हमको d बाई डी टी ऑफ F1 निकालना है एंड F1 एंड F2 में रिलेशन यहां से अगर हम निकालें, सो F1 इक्वल टू F2 माइनस PI QI। तो आप क्या करोगे, इस F1 की जगह F2 माइनस PI QI रखेंगे। सो PI QI डॉट माइनस H इक्वल टू कैपिटल PI कैपिटल QI डॉट माइनस K plus d by dt of f2, and f2 is a function of small qi capital Pi and t minus capital Pi capital Qi। तो आप इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो तो ये क्या हो जाएगा, Pi Qi डॉट माइनस एच, अभी हमने ये निकाला है। सो Pi Qi डॉट माइनस एच इक्वल टू कैपिटल Pi कैपिटल Qi डॉट माइनस के, और आपको F2 का टाइम के रेस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशियल लेना है। तो वो क्या होगा, डेल F2 अपॉन डेल स्मॉल Qi इंटू स्मॉल Qi डॉट प्लस डेल F2 अपॉन डेल कैपिटल Pi इंटू कैपिटल Pi डॉट प्लस डेल F2 बाई डेल टी। अब कैपिटल Pi कैपिटल Qi का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करें तो यहां पर हमको u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है। तो ये क्या होगा, माइनस Pi कैपिटल Qi डॉट माइनस कैपिटल Pi डॉट इंटू कैपिटल Qi। तो Pi Qi डॉट माइनस H की वैल्यू हमारे पास में ये होगी। नाउ इस Pi Qi डॉट से ये Pi Qi डॉट कैंसिल कर सकते हैं। सो बची हुई वैल्यू क्या होगी, माइनस के प्लस डेल F2 बाई डेल Qi इंटू Qi डॉट प्लस डेल F2 बाई डेल कैपिटल Pi डॉट प्लस डेल F2 बाई डेल टी माइनस कैपिटल Pi डॉट कैपिटल Qi। सो Pi Qi डॉट माइनस H की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। नाउ ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ अबव इक्वेशन, उपरोक्त समीकरण के गुणांकों की तुलना करने पर,
तो हम डिफरेंट कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल क्यू आई डॉट। सो स्मॉल क्यू आई डॉट का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करते हो, सो लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल पी आई एंड राइट हैंड साइड में डेल एफ टू बाई डेल स्मॉल क्यू आई। सो small pi is equal to del f2 by del small qi. Now, on comparing the coefficient of capital Pi dot, so capital Pi dot का coefficient लेफ्ट में 0 है, राइट हैंड साइड में चलो तो यहां पर del f2 by del capital Pi और यहां पर minus qi. So, on comparing the coefficient of capital Pi dot, we get capital Qi is equal to del F2 by del capital Pi. And on comparing the constant term, so constant term को अगर हम कंपेयर करें तो वो क्या जाएगा, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस के प्लस डेल एफ टू बाई डेल टी। सो माइनस एच इक्वल टू माइनस के प्लस डेल एफ टू बाई डेल टी, और यहां से अगर हम के की वैल्यू निकालें सो के इन टर्म्स ऑफ F2 हमको मिलेगा K इक्वल टू H प्लस डेल F2 बाई डेल टी। सो द ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन F2 is given by K इक्वल टू H प्लस डेल F2 बाई डेल टी। सो अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन F2 के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन K की वैल्यू निकालनी है, so K equal to H plus del F2 by del T. Now, next generating function F3, and F3 is a function of capital Q, small p and t. Means F3 is a function of new coordinate, old momentum and time. And हमको F1 से F3 निकालना है, and F1 is a function of old coordinate, new coordinate and time, and F3 is a function of new coordinate, old momentum and time. So अगर आपको F1 से F3 में ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो वो क्या होगा, फॉर फाइंडिंग जनरेटिंग फंक्शन F3 फ्रॉम जनरेटिंग फंक्शन F1 we use the following Legendre dual transformation. So Legendre dual transformation को यूज करके हम F1 से F3 निकाल सकते हैं, और उसके लिए लीजेंड्रे ड्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन इज F3 इक्वल टू F1 माइनस स्मॉल पी आई इंटू स्मॉल क्यू आई, एंड स्मॉल पी आई इक्वल टू डेल F1 अपॉन डेल क्यू आई। सो लीजेंड्रे ड्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये होगा। नाउ पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच इक्वल टू कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस के प्लस डी एफ वन अपॉन डी टी। और अगर हम यहां से F1 की वैल्यू F3 के टर्म में निकालें, सो F1 इक्वल टू F3 प्लस स्मॉल पी आई स्मॉल क्यू आई। तो आपको इस F1 को F3 प्लस पी आई क्यू आई से रिप्लेस करना है। सो पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच क्या आ जाएगा, पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच इक्वल टू कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस के प्लस डी बाई डी टी ऑफ F3 plus pi qi, and F3 is the function of new coordinate, old momentum and time. That is F3 is the function of capital Qi, small pi and t. तो आपको इसका टाइम के रेस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशियल करना है। तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस के एज इट इज। नाउ F3 का टोटल डिफरेंशियल लें, सो पार्शियल डिफरेंशियल हमको कैपिटल क्यू आई स्मॉल पी आई एंड टी के रेस्पेक्ट में लेना होगा। सो डी बाई डी टी ऑफ F3 हो जाएगा डेल F3 बाई डेल कैपिटल क्यू आई इंटू कैपिटल क्यू आई डॉट प्लस डेल F3 अपॉन डेल स्मॉल पी आई डॉट प्लस डेल F3 अपॉन डेल टी। अब आप इसका u इंटू वी लगाकर डिफरेंशियल करो, सो प्लस पी आई क्यू आई डॉट प्लस पी आई डॉट क्यू आई। तो पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। नाउ
पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच हमने ये निकाला है। अब यहां पर ये पी आई क्यू आई डॉट और ये पी आई क्यू आई डॉट कैंसिल हो जाएगा। सो बची हुई टर्म क्या आएगी, माइनस एच इक्वल टू कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस के प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल कैपिटल क्यू आई इंटू कैपिटल क्यू आई डॉट प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल स्मॉल पी आई इंटू स्मॉल पी आई डॉट प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल टी प्लस पी आई डॉट क्यू आई। तो हमको ये वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, इसके डिफरेंट कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे। सो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ अबव इक्वेशन, तो ये जो हमने इक्वेशन निकाली है इसके डिफरेंट कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ क्यू आई डॉट। सो अगर हम कैपिटल क्यू आई डॉट का कोएफिशिएंट लें, सो लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में यहां पर कैपिटल पी आई एंड यहां पर डेल एफ थ्री बाई डेल कैपिटल क्यू आई। सो कैपिटल पी आई इक्वल टू माइनस डेल एफ थ्री बाई डेल कैपिटल क्यू आई। सो अगर आप इस इक्वेशन में कैपिटल क्यू आई डॉट का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। नाउ ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल पी आई डॉट, सो स्मॉल पी आई डॉट का कोएफिशिएंट अगर लें, सो लेफ्ट हैंड साइड में 0 एंड राइट हैंड साइड में यहां पर है डेल एफ थ्री बाई डेल स्मॉल पी आई और यहां पर है स्मॉल क्यू आई। तो जैसे आप स्मॉल पी आई डॉट का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे इस इक्वेशन में तो हमको क्या मिलेगा, स्मॉल क्यू आई इज इक्वल टू माइनस डेल एफ थ्री बाई डेल पी आई। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगर हम रिमेनिंग टर्म लें तो वो क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एच, राइट हैंड साइड में माइनस के प्लस डेल एफ थ्री बाई डेल टी। सो माइनस एच इक्वल टू माइनस के प्लस डेल एफ थ्री बाई डेल टी और यहां से ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन दैट इज कैमिल्टोनियन के की वैल्यू आ जाएगी के इक्वल टू एच प्लस डेल एफ थ्री बाई डेल टी। सो इस इक्वेशन को यूज करके हम ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन या कैमिल्टोनियन के की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां पर कैपिटल पी आई हमारा ये होगा एंड स्मॉल क्यू आई हमारा ये होगा। नाउ लास्ट जनरेटिंग फंक्शन है f4। f4 इज अ फंक्शन ऑफ ओल्ड मोमेंटम, न्यू मोमेंटम एंड टाइम। सो f4 हमारा स्मॉल p कैपिटल P एंड t का फंक्शन है। दिस फंक्शन कैन बी ऑब्टेन either from f1 or f2 or f3। so generating function f1, f2 and f3 तीनों हमको पता है। so f4 को हम f1 से, f2 से और f3 से किसी भी जनरेटिंग फंक्शन से निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालोगे, so अगर आपको f4 से f1 निकालना है, so for finding f4 from f1 the legendary ड्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इट। सो f4 को अगर जनरेटिंग फंक्शन f1 से निकालना है तो लीजेंड्रे ड्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, f4 इक्वल टू f3 प्लस कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई एंड कैपिटल पी आई इज इक्वल टू माइनस डेल एफ थ्री बाई डेल कैपिटल क्यू आई। और हम कह रहे हैं कि f4 को हमको f1 से निकालना है तो हमको f3 की जगह f1 लेना है। वो कैसे लेंगे, f3 इक्वल टू f1 माइनस स्मॉल पी आई स्मॉल क्यू आई। तो हमने f3 की ये वैल्यू निकाली हुई है। तो आप क्या करोगे, f3 की जगह अगर मैं ये रखूं तो f4 क्या हो जाएगा, f4 इक्वल टू f1 माइनस स्मॉल पी आई स्मॉल क्यू आई प्लस कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई। सो f4 एंड f1 में रिलेशन हमारे पास में ये है। नाउ f2 इक्वल टू f1 प्लस कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई। सो f1 प्लस कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई हमारा f2 होता है। सो f4 इक्वल टू f2 माइनस स्मॉल पी आई स्मॉल क्यू आई। तो अगर आपको f2 से f4 निकालना है तो हमारे पास में लीजेंड्रे ड्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा एंड यहां पर हमको f1 से f4 निकालना है एंड f1 इज अ फंक्शन ऑफ old coordinate, new coordinate and time, whereas f4 is a function of
ओल्ड मोमेंटम, न्यू मोमेंटम एंड टाइम। सो अगर आपको F1 से F4 निकालना है, सो लीजेंड्रे ड्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन F4 इक्वल टू F1 माइनस स्मॉल पी आई क्यू आई प्लस कैपिटल पी आई क्यू आई। तो ये हमारे पास में लीजेंड्रे ड्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नाउ पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच इक्वल टू कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस के प्लस डी एफ वन अपॉन डी टी। और यहां से अगर आप F1 निकालते हो, सो F1 इक्वल टू F4 प्लस स्मॉल पी आई क्यू आई माइनस कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई। तो आप इस F1 की जगह ये रखोगे, सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्मॉल पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच इक्वल टू कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस के प्लस डी बाई डी टी ऑफ F4 एंड F4 इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल पी आई कैपिटल पी आई एंड टी प्लस स्मॉल पी आई स्मॉल क्यू आई माइनस कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई। सो पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी। अब आप इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, सो वो क्या होगा, पी आई क्यू आई डॉट माइनस के एज इट इज। अब F4 का हमको टोटल डिफरेंशियल करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, सो वो क्या आ जाएगा, डेल F4 अपॉन डेल स्मॉल पी आई इंटू स्मॉल पी आई डॉट प्लस डेल F4 अपॉन डेल कैपिटल पी आई इंटू कैपिटल पी आई डॉट प्लस डेल F4 अपॉन डेल टी प्लस, अब आप इसका u इंटू वी से एंड इसका भी u इंटू वी से डिफरेंशियल करो, सो प्लस पी आई क्यू आई डॉट प्लस पी आई डॉट क्यू आई माइनस कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस कैपिटल पी आई डॉट कैपिटल क्यू आई। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब आप क्या करोगे, यहां पर ये पी आई क्यू आई डॉट और ये पी आई क्यू आई डॉट कैंसिल हो जाएगा, और साथ में ये कैपिटल पी आई क्यू आई डॉट और ये कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट कैंसिल हो जाएगा। नाउ जैसे आप कैंसिल करोगे हमको क्या मिलेगा, माइनस एच इक्वल टू माइनस के प्लस डेल F4 अपॉन डेल स्मॉल पी आई इंटू स्मॉल पी आई डॉट प्लस डेल F4 अपॉन डेल कैपिटल पी आई इंटू कैपिटल पी आई डॉट प्लस डेल F4 अपॉन डेल टी प्लस स्मॉल पी आई डॉट स्मॉल क्यू आई माइनस कैपिटल पी आई डॉट कैपिटल क्यू आई। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ अबव इक्वेशन, तो ये जो हमको इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन के अगर हम कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल पी आई डॉट, सो स्मॉल पी आई डॉट का कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करोगे, सो लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में यहां पर डेल F4 अपॉन डेल स्मॉल पी आई एंड यहां पर स्मॉल क्यू आई। सो जैसे आप स्मॉल पी आई डॉट का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे, सो स्मॉल क्यू आई इक्वल टू माइनस डेल F4 अपॉन डेल पी आई। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। एंड ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल पी आई डॉट, सो अगर कैपिटल पी आई डॉट का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो अब क्या होगा, सो यहां पर डेल F4 अपॉन डेल कैपिटल पी आई एंड यहां पर माइनस कैपिटल क्यू आई एंड लेफ्ट हैंड साइड में 0। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, कैपिटल क्यू आई इक्वल टू डेल F4 अपॉन डेल कैपिटल पी आई। सो अगर स्मॉल पी आई डॉट का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में कंपेयर करोगे तो हमको ये, एंड कैपिटल पी आई डॉट का कोएफिशिएंट अगर इस इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो हमको ये मिलेगा। नाउ जो कांस्टेंट टर्म है या जो रिमेनिंग पार्ट है अगर हम उसको लें तो क्या होगा, सो माइनस एच इक्वल टू माइनस के प्लस डेल F4 अपॉन डेल टी, क्योंकि यहां पर माइनस एच यहां पर माइनस के एंड यहां पर हमारे पास में डेल F4 अपॉन डेल टी बचा है। सो माइनस एच इक्वल टू माइनस के प्लस डेल F4 अपॉन डेल टी, और यहां से ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन के की वैल्यू जनरेटिंग फंक्शन F4 के टर्म में हमको मिलेगी, k इक्वल टू एच प्लस डेल F4 अपॉन डेल टी। सो इस टाइप से हम जनरेटिंग फंक्शन के दूसरे फॉर्म जो है
F2, F3 एंड F4 उनको यूज करके ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू निकाल सकते हैं. So here we end our session. In the current session, we have discussed about other forms of generating function. So goodbye.